मैं इंजीनियर केवी सिंह आपको अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ डीसी जनरेटर के ऊपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक दो क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में, किसी भी टेक्निकल एग्जाम में आप जा रहे हैं जहां की योग्यता इलेक्ट्रिकल है, आईटी इलेक्ट्रीशियन है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल है या बीटेक इलेक्ट्रिकल है, उसमें 2 या 3 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से आता है। और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। साथ ही ये डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आर्मेचर की वाइंडिंग होती है। आर्मेचर की वाइंडिंग चाहे डीसी मोटर का हो या डीसी जनरेटर का हो, उनको डिस्कस करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि कितने तरह लैप वाइंडिंग क्या होता है, वेव वाइंडिंग क्या होता है, और लैप वाइंडिंग के डिफरेंट टाइप्स जो है सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, सिंगल लेयर, डबल लेयर, ये सब क्या होते हैं। और साथ में पोल पिच, बैक पिच, फ्रंट पिच, रिजल्टेंट पिच, कम्यूटेटर पिच, इन सब चीज़ों को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सेट क्वेश्चन है, 10 से 15 सेट क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं में से 2 या 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आइए अच्छी तरह से इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझते हैं और स्टार्ट करते हैं अब आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ डीसी जनरेटर। तो आप देख सकते हैं इमेज में ये आर्मेचर दिखाया हुआ है। ये जो आर्मेचर है, ये आर्मेचर है, ये देख सकते हैं ये आर्मेचर है। और इस आर्मेचर के आगे ये जो खंड है, ये जो खंड दिख रहा है वो क्या है, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर कम्यूटेटर हिंदी में लिख दे रहा हूँ सो दैट समझ में आएगा। कम्यूटेटर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कम्यूटेटर का खंड है ये मेटल्स का और कॉपर का बना होता है, और इनके बीच में स्लॉट्स होता है, गैप होता है, स्लॉट्स है। इन दोनों के बीच में जो काली पट्टी दिख रही है वो क्या है, स्लॉट्स है। ये कॉपर की जो स्ट्रिप्स है माइका के ऊपर प्लेस रहती है, और ये इलेक्ट्रिकली अलग अलग रहते हैं। ये जो पार्ट्स है सारे अलग अलग रहते हैं। ये जो पार्ट है वो सारे अलग अलग है। ये अलग है और ये अलग है, और इन ठीक है। और माइका से इसको माइका पट्टी पर दिया हुआ है, और दोनों मेटालिक पार्ट जो है अलग अलग है, कॉपर से बने रहते हैं। ये पूरा कम्यूटेटर दिखाया गया है। ये देख सकते हैं ये आर्मेचर है जिसकी वाइंडिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। ये आर्मेचर स्टैक है, ठीक है। और ये इसको टीथ बोलते हैं, आर्मेचर टीथ बोलते हैं। यहाँ पे जो देख रहे हैं ये आर्मेचर टीथ है, ये आर्मेचर टीथ है। और बीच में आप जो देख रहे हैं ये आर्मेचर स्लॉट्स है। अब ये जो देख रहे हैं ये आर्मेचर स्लॉट्स है, इसी में हम लोग तार को डालते हैं। ये आर्मेचर स्लॉट्स है, जो कट दिख रहा है ना, आर्मेचर स्लॉट्स है। और ये जो रेड कलर से मैंने मार्क किया है वो स्टैक टीथ है, ठीक है। और ये वाइंडिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे जो तार है, येलो कलर के जो तार दिए हुए हैं, ये जो है ना वायर्स बोलते हैं इसको, वाइंडिंग कॉइल्स है, वाइंडिंग कॉइल्स है। तो आप देख सकते हैं कि ये इतने सारे कॉइल्स और ये कम्यूटेटर से जुड़े हैं। तो इनका क्या पर्पस है कम्यूटेटर का, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। और इनका कैसे वाइंडिंग होता है, ये जो वाइंडिंग है कैसे होता है ये हमें देखना है। और साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टेटर है, इसमें फील्ड देख रहे हैं। ये जो है ना ये क्या है, फील्ड है, ये फील्ड है। तो इसी फील्ड में, इसी बीच में ये जाता है। इस बीच में आर्मेचर बेरिंग, बॉल बेरिंग जो होता है वो दोनों साइड में होते हैं, और शाफ्ट पे ये कसा हुआ रहता है आर्मेचर और कम्यूटेटर, और ये इसके में घूमता है। तो ये जो है आर्मेचर वाइंडिंग को समझने के लिए ये जो आर्मेचर का पार्ट है, ये जो आर्मेचर है और आर्मेचर स्लॉट्स है, उसको हम लोग ऐसे दूसरा इंक ले रहा हूँ, शायद उतना क्लियर नहीं दिखेगा। तो ये जो आर्मेचर का पार्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे खोल देंगे, ओपन कर देंगे। तो ये जो इलेक्ट्रिकली अलग अलग है तो इसको हम लोग इस तरह से खोल देंगे, ओपन कर देंगे। तो ये जो है ना, जो गोला है, ऐसे गोला है, ये गोला है ना, ये ऐसे खुल जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से दिखाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से ये जो कम्यूटेटर वाला पार्ट है, ये जो गोला है ना, इसको भी हम लोग खोल देंगे। तो ये कम्यूटेटर वाला पार्ट भी इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं ये जो पोर्शन है कम्यूटेटर सेगमेंट्स है, उसको सेगमेंट्स दिखाएंगे। और ये जो बीच बीच में जो नाली टाइप का दिखाएंगे वो क्या होगा, ठीक है। तो ये तो स्लॉट होगा, ये स्लॉट होगा, ठीक है। आप
और अच्छी तरह से आर्मेचर का फिगर देख सकते, ये कम्यूटेटर का फिगर देख सकते हैं। तो ये कम्यूटेटर होता क्या है कि इस कम्यूटेटर में ये जब कॉइल है, ये जो आर्मेचर है, इसके अंदर में क्या होता है, घूमता है, ऐसे घूमेगा। जब घूमेगा तो आर्मेचर क्या होगा, ऊपर नीचे ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ये ऊपर नीचे जाएगा, ऐसे घूम रहा है ना, ये जो है ऐसे घूमेगा तो दोनों साइड में पोल है, तो पोल में ऊपर और नीचे आर्मेचर जाएगा। एक नॉर्थ साइड में रहेगा, फिर थोड़ी देर बाद साउथ साइड में जाएगा, फिर वो नॉर्थ साइड में आएगा। जब घूमेगा तो इंजन से घुमाते हैं ना इसको जनरेटर में, पहले के वीडियो में बता चुके हैं। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम लोग करंट का डायरेक्शन ज्ञात कर सकते हैं। हमने देखा था कि नॉर्थ पोल की तरफ जो कंडक्टर आता है और नीचे से ऊपर जाता है तो क्या होता है, ऊपर से नीचे आता है तो किस साइड में करंट फ्लो होता है, तो आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये फिर से आर्मेचर और कम्यूटेटर का एक विजुअल्स है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो दिखा रखा है, ये जो दिखा रखा है इतना आर्मेचर को, इसी को हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे तो ये जो है ना इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से हम लोग करके इसको सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करेंगे। ये है इस तरह से है, ये इस तरह से है, लेकिन हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझेंगे, समझने में आसानी होगी। इसलिए इसको क्या करेंगे, यहाँ से ओपन कर देंगे और सीधा कर देंगे, तो ये इस तरह से आ जाएगा और फिर हम लोग अकॉर्डिंगली समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। तो आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है, जैसा कि आप YouTube में देख चुके होंगे, वीडियो देखे होंगे, लिटरेचर में पढ़े होंगे, दो तरह का होता है, लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग। तो हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि लैप वाइंडिंग के अलग अलग प्रकार, जैसे सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग क्या है, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग क्या है, ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग क्या है, सिंगल लेयर वाइंडिंग क्या है, डबल लेयर वाइंडिंग क्या है, और रिट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग क्या है, प्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग क्या है, रिट्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग क्या है, प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग क्या है। तो इन चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होते हैं, नंबर ऑफ समानांतर जो रास्ते होते हैं, पाथ्स होते हैं करंट फ्लो के लिए, उनका पोल से क्या संबंध है, लैप वाइंडिंग में क्या संबंध है और वेव वाइंडिंग में क्या संबंध है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये है लैप वाइंडिंग। जैसा कि मैंने बोला था कि ये जो कम्यूटेटर है, ये कम्यूटेटर है और ये जो है ना आर्मेचर है। आप देख सकते हैं इस ये यहाँ से ये जो पोर्शन है, इसके नीचे ये जो कम्यूटेटर है, देखिए कम्यूटेटर सेगमेंट लिखा हुआ है, कम्यूटेटर सेगमेंट है, और ये जो सेगमेंट है वो क्या है, आर्मेचर सेगमेंट है, आर्मेचर सेगमेंट्स है। तो अब जो वाइंडिंग जब हम करते हैं तो क्या करते हैं कि ये जो यहाँ से हम एक वायर को लेते हैं, यहाँ से हम लोग ने एक वायर को लिया है, यहाँ से एक तार को लेते हैं, एक कॉइल हम लोग बनाते हैं, एक समानांतर पथ। तो एक यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये कम्यूटेटर का सेगमेंट है, मैंने जैसे बताया था ना, सॉरी आर्मेचर का सेगमेंट है। आपने देखा था कि इस तरह से आर्मेचर का ये टीथ था और ये सेगमेंट था, फिर टीथ था और ये सेगमेंट था, और फिर टीथ था, इसको टीथ बोल रहे थे, और ये सेगमेंट था। तो मैंने बताया था कि ये इस तरह से रहता है, इस तरह से, और ये इस तरह से गोला टाइप का रहता है, और ऐसे ऐसे रहता है। ये टीथ, फिर सेगमेंट्स, फिर टीथ, फिर सेगमेंट्स, फिर टीथ, फिर सेगमेंट्स। तो ये जो है ये सब सेगमेंट्स है। आप देख सकते हैं ये जो है, ये जो ब्लैक कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये सब सेगमेंट्स है। ये जो है ना सेगमेंट्स है, यहाँ पे सेगमेंट्स है, यहाँ पे फिर सेगमेंट्स होगा। तो इन्हीं चीज़ों को हमने ना यहाँ से क्या किया है कि इसको अलग अलग कर दिया, इधर काट दिया है और सीधा कर दिया, तो इस तरह से आ गया है, इस तरह से आ गया है। ठीक है, तो ये जो है ना, आप ये हमने कट किया है, तो कुछ ये जो कम्यूटेटर सेगमेंट है, आर्मेचर सेगमेंट्स है, तो ये यहाँ से वाइंडिंग स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ जो इसका एंड होगा वो दो पोल होगा। यहाँ पे हमने जो कंडीशंस लिया है वाइंडिंग के लिए, लैप वाइंडिंग को समझने के लिए, दो मैग्नेटिक पोल्स है। एक जो मैग्नेटिक पोल है N है,
एन है और दूसरा क्या है, एस है। एन और एस दो मैग्नेटिक पोल्स है। अब यहाँ पे हमने कम्यूटेटर सेगमेंट्स को ले लिया है और हमने ये बोला है कि भाई यहाँ पे हमारे कितने सेगमेंट्स हैं, 3 सेगमेंट्स हैं और 3 सेगमेंट्स इधर है, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से 3 सेगमेंट्स हैं। तब इनको अगर हमें वाइंडिंग करना है तो कैसे हम लोग वाइंडिंग करेंगे, तो क्लियर कट बात है कि यहाँ पे कम्यूटेटर होगा, जितने ऊपर सेगमेंट्स है उतने यहाँ पे भी सेगमेंट्स होंगे। तो ये यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, पहले कॉइल बनाते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे और चूंकि नॉर्थ पोल से किधर जाएगा, साउथ पोल पे आएगा, साउथ पोल का पहला, नॉर्थ पोल का पहला, और यहाँ से फिर ऐसे कर करके और फिर हम दूसरे सेगमेंट में सेगमेंट 1 2 3 4 5 होगा। तो इस तरह से हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, फिर आगे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस तरह से जो वाइंडिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं लैप वाइंडिंग बोलते हैं। लैप वाइंडिंग में देख सकते हैं ये दो जो है ना, ये मैग्नेटिक एंड है और ये से मैग्नेटिक पोल्स है। अब हम लोग वाइंडिंग जब शुरू करेंगे तो क्या शुरू करेंगे, ये पहले कॉइल बनाएंगे, यहाँ से जो है हमने लिया वायर। अब आर्मेचर का जो स्लॉट्स है, आपने देखा था ना आर्मेचर का स्लॉट्स, ये जो स्लॉट्स है आर्मेचर का, ये जो स्लॉट है यहाँ पे जो स्लॉट्स दिख रहा है, तो ये यहाँ से हमने लिया। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम लोग कैसे इसी फिगर को उधर पे मैं दिखा रहा हूँ। अब आप देखिएगा, यहाँ से हमने लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने अगर ये नॉर्थ पोल है और ये इधर साउथ पोल है, तो यहाँ से लिया ऐसे ऐसे लेकर के फिर साउथ पोल, अगर यहाँ पे साउथ पोल इधर आ रहा है, फिर हमने साउथ पोल में इधर ला करके फिर इधर हमने सेकेंड वाले में डाल दिया। तो इसी को हमने रिप्लेस किया है, कम्यूटेटर को हमने खोल दिया है, आर्मेचर खोल दिया है, और फिर हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है आप देख सकते हैं, यहाँ से गया एन, एक जो वाइंडिंग शुरू करेंगे हम लोग, वाइंडिंग जो शुरू कर रहे हैं वो कम्यूटेटर से शुरू करेंगे, नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल से जाकर के इसका जो एंड होगा वो साउथ पोल में पहला स्लॉट्स में होगा। अगर हम लोग पहले स्लॉट से शुरू करें नॉर्थ पोल के, तो साउथ पोल के पहले स्लॉट्स में ये एंड होगा। अब यहाँ पे एंड हो गया, फिर इसको हम लोग सेकेंड सेगमेंट से कलेक्ट कर दे रहे हैं। अब जहाँ एंड हो रहा है वहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि दूसरे कॉइल्स को लेंगे, फिर दूसरे स्लॉट्स में डालेंगे, आर्मेचर के दूसरे स्लॉट्स में डालेंगे जो कि एन पोल के इन्फ्लुएंस में है, और फिर उसको जो है एंड कहाँ पे करेंगे, एस पोल के नेक्स्ट स्लॉट्स में, और यहाँ नेक्स्ट कम्यूटेटर सेगमेंट्स में कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें 2 पैरेलल पाथ्स हैं, 2 नंबर ऑफ पोल्स है तो 2 पैरेलल पाथ्स है। एक पैरेलल पाथ ये हो गया और एक पैरेलल पाथ ये हो गया, तो 2 पैरेलल पाथ्स है। इसका मतलब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स। तो लैप वाइंडिंग में ये होता है कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स। तो अगर यहाँ पे 4 पोल है, सपोज करो एन एस कर करके, फिर 4 पोल अगर है, ये भी पोल है और ये भी पोल है, ये पोल है, तो अगर यहाँ पे आपका अगर इस तरह से और कम्यूटेटर सेगमेंट्स होगा, आर्मेचर्स होगा, ठीक है, तो फिर आगे भी वाइंडिंग बढ़ते जाएगी, क्योंकि यहाँ जो जहाँ इंड हो रहा है वहाँ से फिर ऐसे 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 ऐसे, और फिर ये एन पोल जो है उसके आगे आकर के फिर नेक्स्ट कम्यूटेटर सेगमेंट्स में ये कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से चलते रहेगा, और जो हम लोग देखेंगे कि जो नंबर ऑफ 4 पोल्स है तो 4 पैरेलल पाथ्स होगा, 2 पोल होगा तो 2 पैरेलल पाथ होगा। तो ध्यान रखिएगा, लैप वाइंडिंग में इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में आता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, नंबर ऑफ समानांतर पाथ, जो इसमें करंट फ्लो होता है जनरेटर में जब हम लोग आर्मेचर को घुमाते हैं, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, जितने पोल्स होंगे उतने ही समानांतर पाथ होंगे, ठीक है, किसमें, लैप वाइंडिंग में। और ये इस तरह का, चूंकि ये लो वोल्टेज और हाई करंट, इसमें हाई करंट मिलता है, पैरेलल पाथ ज्यादा होता है तो हमें करंट ज्यादा मिलती है और वोल्टेज कम मिलता है। तो जहां भी हमें लो वोल्टेज और हाई करंट की जरूरत होती है वहां पे हम लोग लैप वाइंडिंग का यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और
आगे की चीजें समझने की कोशिश करते हैं। ये जो है आप देख सकते हैं, ये सिंगल कॉइल है, ये स्लॉट्स है, ये जो है ना स्लॉट्स है, सिंगल कॉइल है, और ये जो है ना मल्टी कॉइल है, मल्टी कॉइल वाइंडिंग है। एक ही सेगमेंट में एक देख सकते हैं ना, फिर 2 और फिर 3 तीन जो है हम लोगों ने वाइंडिंग कर रखी है, 3 तार डाल रखी है। तो नंबर ऑफ टर्न्स, कितने टर्न्स डाल रहे हैं वो डिपेंड करता है कि कितना हम लोगों को वोल्टेज जनरेट करना है। क्योंकि एक जो टर्न है, एक टर्न में ये जो है एक नॉर्थ पोल, एक साइड नॉर्थ पोल के अंदर में इंफ्लुएंस कर रहा है, ये नॉर्थ पोल के अंदर में है, और ये साउथ पोल के अंदर में है। तो अगर आप हम लोग एक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक जो है एक टर्न की बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ पोल वाला अगर इधर पॉजिटिव करंट डेवलप हो रहा है, इधर नेगेटिव वोल्टेज डेवलप हो रहा है, तो अगर ये प्लस ई है और ये माइनस ई है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, सीरीज में आ जा रहा है ना, जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है सीरीज में आ जा रहा है। तो यहाँ जो इन दोनों के बीच में जो इफेक्टिव वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 2E। तो इसी तरह से जितने भी पैरेलल पाथ्स होंगे, जितने भी समानांतर पाथ्स होंगे, उतने वोल्टेज क्या होंगे, ऐड होते चले जाएंगे। अब इस तरह से थोड़ा सा बड़ा इमेज दिखाया हुआ है, देखिए किस तरह से कंडक्टर जो है उसमें आर्मेचर के जो स्लॉट्स है उसमें डाले जाते हैं, और नीचे जो है यहाँ हमारा कम्यूटेटर आ जाएगा, यहाँ पे हमारा कम्यूटेटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर जो है, ये सपोज करो कम्यूटेटर है, अगर हम लोग यहाँ पे इसको इससे कनेक्ट कर दे रहे हैं, इस कम्यूटेटर से वाइंडिंग कर दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये जो होगा ना, ये यहाँ पे नेक्स्ट कम्यूटेटर जो है उससे कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट कम्यूटेटर है, इससे हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे, फिर इसी से इसके थ्रू ही जाएगा नेक्स्ट वाला। इस तरह के वाइंडिंग को लैप वाइंडिंग बोलते हैं। तो आशा है आप लोग लैप वाइंडिंग समझ गए होंगे, और जो भी आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, समानांतर जो पाथ्स होता है करंट के लिए, वो जितने भी पोल्स होते हैं उसके बराबर होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्लासिफिकेशन है सिंगल लेयर वाइंडिंग एंड डबल लेयर वाइंडिंग। तो आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये जो स्लॉट्स है, तो अगर इसमें एक ही कंडक्टर रहेगा, कुल मिलाकर के एक कंडक्टर अगर है, तो हम लोग इसको बोलते हैं सिंगल लेयर डायग्राम, सिंगल लेयर वाइंडिंग। डायग्राम नहीं, सिंगल लेयर वाइंडिंग। ऊपर जो लिखा हुआ है ये है सिंगल लेयर वाइंडिंग, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आप जो है स्ट्रेट वे, अगर ये कम्यूटेटर है या हम लोग ये इस तरह से बोल सकते हैं कि एक अगर ये कम्यूटेटर है, 1 2 3 4 5 कम्यूटेटर है, तो इनकी जो वाइंडिंग होगी, अगर ये 6 कम्यूटेटर वायर है तो इनकी जो वाइंडिंग होगी वो कैसे होगी, यहाँ से अगर ये एन पोल के अंदर है, ये एस पोल के अंदर है, तो यहाँ से हम लोग लेंगे, यहाँ से इसको लेंगे ऐसे, ठीक है, और एस पोल के पहला जो कंडक्टर उधर लाएंगे, और इस तरह से एक हमारा पैरेलल पाथ तैयार हो गया। अब जो है दूसरा जो पैरेलल पाथ है वो क्या होगा, यहीं से होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, जहाँ शुरू खत्म हो रहा है वहीं से शुरू होगा, और यहाँ पे दूसरे वाले में आएगा, और फिर जा करके ये तीसरे वाले में आकर के ऐसे आएगा और इसमें कनेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद तीसरे एन पोल के इन्फ्लुएंस में जो है उसके अंदर में आएगा, फिर इसमें आएगा, और फिर नेक्स्ट कम्यूटेटर, ये कम्यूटेटर से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, इसको बोलते हैं सिंगल लेयर वाइंडिंग, ठीक है। तो एक स्लॉट में एक कॉइल रहेगा, एक लेयर रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे सिंगल लेयर वाइंडिंग, ठीक है। अब क्या होता है कि ये मैकेनिकली स्ट्रांग नहीं होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो एक स्लॉट्स है उसमें
दो दो लेयर डालते हैं, इसको इमेजिनरी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक कंडक्टर ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। तो हम लोग इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हमने फिर से हम ड्रा कर दे रहे हैं। कंडक्टर को डालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। एक कंडक्टर ऊपर, एक कंडक्टर नीचे, फिर नेक्स्ट स्लॉट में एक कंडक्टर ऊपर, एक कंडक्टर नीचे, नेक्स्ट स्लॉट में एक कंडक्टर ऊपर, एक कंडक्टर नीचे, फिर नेक्स्ट स्लॉट में, फिर नेक्स्ट स्लॉट में एक कंडक्टर ऊपर, एक कंडक्टर नीचे, 1 2 3 4, फिर एक कंडक्टर ऊपर, एक कंडक्टर नीचे, एक कंडक्टर ऊपर, एक कंडक्टर नीचे। तो सपोज करो ये जो है, अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में है, नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में, और ये साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में है। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में है। तो इनको वाइंडिंग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल 12 कंडक्टर्स हैं, डबल लेयर है। तो चूंकि स्लॉट्स 6 ही है, लेकिन इसमें 12 जो है ना कंडक्टर प्लेस किए हुए हैं, 12 कंडक्टर प्लेस किए हुए हैं। तो इनको कनेक्शन के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑड नंबर से, और हमेशा इंड होता है इवन नंबर पे, हमेशा इंड होगा इवन नंबर पे। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे किसमें हम लोग कनेक्ट करेंगे, ये इसमें 8 नंबर से, 8 नंबर से कनेक्ट करेंगे। और ये फिर ये जो है यहाँ पे जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स होगा, कम्यूटेटर सेगमेंट्स होगा, उसमें कनेक्ट होगा। पहले कम्यूटेटर सेगमेंट्स में कनेक्ट हो गया। ठीक है, और ये जो है ना यहाँ पे आ करके ये दूसरे कम्यूटेटर सेगमेंट्स में कनेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से जब दूसरा शुरू होगा तो ये किस में होगा, हमेशा ऑड नंबर में स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग होता है। और जो एंड के लिए किस में होगा, अब 9 में न जा करके किस में जाएगा, 10 में। ठीक है, और फिर आकर के ये नेक्स्ट सेगमेंट में आएगा। तो इस तरह से जो वाइंडिंग होता है उसको बोलते हैं डबल लेयर वाइंडिंग। आशा है समझ गए होंगे। यह है वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग से पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सिंगल लेयर, डबल लेयर समझ गए। अब सिंप्लेक्स क्या होता है, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स वाइंडिंग, सिंप्लेक्स। तो जो हमने अभी तक देखा, जिसमें कि केवल एक स्लॉट में एक कंडक्टर था और उसको हम लोग एक कम्यूटेटर सेगमेंट से जोड़ रहे थे, तो उसको बोल रहे थे सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग। डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में क्या होता है, लैप वाइंडिंग में क्या होता है, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में क्या होता है कि एक स्लॉट में इन वन स्लॉट 2 कंडक्टर होंगे, एक स्लॉट में कितने होंगे, 2 कंडक्टर होंगे। ठीक है, और उसी तरह से कम्यूटेटर जो होगा, कम्यूटेटर एक स्लॉट के लिए 2 कम्यूटेटर सेगमेंट्स यूज होगा। कम्यूटेटर सेगमेंट कितना यूज होगा, कम्यूटेटर सेगमेंट कितना होगा, 2 कम्यूटेटर सेगमेंट यूज होगा, कम्यूटेटर सेगमेंट यूज होगा। अब देखिए कैसे 2 कम्यूटेटर सेगमेंट्स यूज होता है। तो आप देख सकते हैं कि सपोज करो ये नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में है और ये साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में है। ठीक है, अब यहां से हमने वन 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया, ये कम्यूटेटर सेगमेंट्स जो होगा, अगर डुप्लेक्स होगा तो यहाँ पे 12 होगा, कितने होगा, 12,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कम्यूटेटर सेगमेंट्स होगा, डबल होगा। जितने आर्मेचर स्लॉट्स होंगे उसके डबल कम्यूटेटर सेगमेंट्स होगा। तो होगा क्या कि इसे हमने यहाँ से एक से शुरू किया, फर्स्ट कम्यूटेटर सेगमेंट से, ठीक है, शुरू किया, इस फर्स्ट स्लॉट को हमने लिया, ठीक है, और फिर हम कहाँ फिर इसको ले जाएंगे, साउथ के फर्स्ट इसमें सेगमेंट्स में, ठीक है, और फिर हम लोग कहाँ पे ला देंगे इसको, ला करके, और कहाँ पे हम लोग लेके जाएंगे, यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ से फिर हम लोग इसको लेंगे सेम स्लॉट में, इस सेम स्लॉट में जाएगा, देखिए सिलेक्ट स्लॉट नहीं चेंज हो रहा, सेम स्लॉट में जाएगा, सेम स्लॉट में सेकेंड वाला वायरिंग जाएगा सेम स्लॉट में, और इधर से आकर के ये नेक्स्ट कम्यूटेटर में आएगा। तो जो एक दो सेगमेंट्स लेगा, सेम सेगमेंट्स, सॉरी यहाँ पे जो लेगा वो क्या करेगा कि डुप्लेक्स में क्या होता है कि सेम सेगमेंट्स में दो पैरेलल पाथ्स दिए हुए रहते हैं, तो इसको बोलते हैं डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग। और सिंप्लेक्स में क्या होता है, एक पैरेलल पाथ होता है। ट्रिप्लेक्स में जितना एक जो स्लॉट्स होता है उसमें 3 पैरेलल पाथ्स होता है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स क्या होता है कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स या समानांतर रास्ता जो करंट के लिए है, जो विद्युत धारा के लिए जो रास्ता है, वो क्या होता है सिंप्लेक्स में A इक्वल टू P, मतलब कि जितना आपका नंबर ऑफ पोल्स होगा उतना ही समानांतर पाथ होगा, A इज समानांतर पाथ, ठीक है, P इज नंबर ऑफ पोल्स। डुप्लेक्स में क्या होगा, डुप्लेक्स में जो समानांतर पाथ होगा वो जितना भी पोल्स है उसका जस्ट डबल हो जाएगा। और ट्रिप्लेक्स में क्या होगा, जो ये होगा 3P होगा, जितना भी पोल्स है उसका 3 गुना हो जाएगा। तो आपका एग्जाम से आता है कि लैप वाइंडिंग में अगर डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है तो समानांतर पथ कितने होंगे, तो आपको उस समय आपको डबल करना है, डबल कर देना, जितना भी पोल है उसका डबल समानांतर पाथ होगा। ट्रिप्लेक्स है तो ट्रिपल होगा, ये एग्जाम में आता है, तो इसलिए ध्यान से इसको समझना है और याद रखना है, याद रखिएगा। ये जो है वेव वाइंडिंग है। लैप वाइंडिंग की बात कर रहे थे, वेव वाइंडिंग की बात कर रहे थे। वेव वाइंडिंग में क्या होता है कि जो भी कॉइल्स है सीरीज में जुड़े हुए थे, आप देख सकते हैं इसमें सीरीज में जुड़े हैं, यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, एन, फिर ये सीरीज में होगा, मतलब स्टार्टिंग जो होगा ना वो हमेशा सेम पोल में होगा। लैप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग में क्या होता है कि जो कॉइल का स्टार्टिंग है वो एंड जो है दूसरे पोल में होगा, स्टार्टिंग जो है ना सेम पोल के अंदर में होगा, और इस तरह से ये वेव बनाता है। अगर आप देख सकते हैं तो इस तरह से ना वेव बना रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं वेव वाइंडिंग। तो इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स जो होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होता है वो क्या होता है, 2 होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ पोल्स, चाहे कितने भी पोल्स हो, फील्ड पोल्स हो, नंबर ऑफ पाथ्स कितना होगा, 2 ही होगा। तो ये हाई वोल्टेज और लो करंट जहाँ पे, क्योंकि चूंकि सीरीज में है तो करंट क्या होगा, लो होगा, ठीक है, जो करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, लो होगा, लेकिन वोल्टेज हाई होगा। तो जहाँ हाई वोल्टेज और लो करंट की जरूरत होती है वहां पे हम लोग करते हैं वेव वाइंडिंग। आइए कुछ और चीजें समझते हैं आर्मेचर वाइंडिंग में। ये भी वेव वाइंडिंग है। तो वेव वाइंडिंग का फिगर दिया हुआ है, देख सकते हैं किस तरह से वाइंडिंग किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट है, रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग एंड प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। तो 2 तरह का वाइंडिंग होता है, रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग और प्रोग्रेसिव वाइंडिंग होता है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे ये समझना है। तो ये लिखा हुआ है कि आफ्टर पासिंग 1 राउंड द आर्मेचर वाइंडिंग फॉल्स इनटू ए स्लॉट टू द लेफ्ट ऑफ इट्स इनिशियल पॉइंट, देन द वाइंडिंग इज सेड टू बी रिट्रोग्रेसिव। तो अगर जैसे हमने पहले जो आपको बताया था वो दिखाया था कि यहाँ से जैसे कॉइल चला है, यहाँ से कॉइल चला है और यहाँ पे आया है, और हम लोग यहाँ
ये जो कॉइल है, अगर हम लोग ये इस कॉइल को जहाँ पे एंड हो रहा है, जैसे यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ है, देख रहे हैं ना, यहाँ शुरू हुआ, यहाँ शुरू हुआ, यहाँ आकर के, और यहाँ पे अगर एंड होता, ये कॉइल अगर यहाँ पे आकर के यहाँ पे एंड हो जाता तो ये होता प्रोग्रेसिव। लेकिन चूंकि यहाँ पे ना एंड होकर के ये कहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ पे पीछे, जहाँ से स्टार्ट हुआ, जहाँ जिस सेगमेंट से स्टार्ट हुई है उसके पीछे अगर लेफ्ट साइड में जा रहा है तो इसको बोलते हैं रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग, और अगर राइट साइड में कनेक्ट होता तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में कंपेयर कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो भी स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ग्रीन कलर का जो दिखाया हुआ है कलर कोडिंग कर करके, वो कहाँ पे आ गया, नेक्स्ट कम्यूटेटर, 1 2 नेक्स्ट कम्यूटेटर में आ गया। तो ये इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। तो एग्जाम में आता है प्रोग्रेसिव वाइंडिंग है कि रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग है, तो उस समय ध्यान देना होगा कि प्रोग्रेसिव वाइंडिंग है, रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग है। तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे कनेक्शन ना हो करके अगर ये इस साइड में कनेक्ट होता या इस सेगमेंट में कनेक्ट होता तो ये हो जाता रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। ठीक है, क्लियर? तो काफी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको ध्यान से समझना है, एग्जाम्स में आता है। अब आइए कुछ और इसके फंडे समझते हैं कि पिच का कैलकुलेशन होता है, क्योंकि वाइंडिंग में बैक पिच, फ्रंट पिच, रिजल्टेंट पिच, कम्यूटेटर पिच, पोल पिच, इन सब चीज़ों को जानना जरूरी होता है। तो समझते हैं कि बैक पिच क्या होता है। तो बैक पिच क्या होता है, देखिए जैसे एक सेगमेंट से शुरू हुआ है, आप देख सकते हैं ये एक सेगमेंट से शुरू हुआ है और वाइंडिंग देखिएगा कैसे गया है, ये यहाँ ये नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में है, ये साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में है, और यहाँ पे आया और दूसरे कम्यूटेटर सेगमेंट में हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम लोग बैक पिच। तो डिस्टेंस का मतलब हो गया नंबर ऑफ स्लॉट्स। डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ स्लॉट्स। तो जहां दो कॉइल के बीच में, स्टार्ट और एंड के बीच में जितने भी डिफरेंस है स्लॉट्स में, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बैक पिच। बैक पिच बोलते हैं। तो सपोज करो ये फर्स्ट स्लॉट है, ये फर्स्ट स्लॉट है, फर्स्ट स्लॉट है, ठीक है, और ये जो है सपोज करो 10th स्लॉट है, 10th स्लॉट है, ठीक है। तो अब इसमें जो बैक पिच कितना होगा? 10 - 1 9 होगा। 9 कंडक्टर्स हैं उनके बीच में, और 9 कंडक्टर्स क्या होगा? 9 क्या हो जाएगा? दैट विल बी द बैक पिच। तो इसमें ये एग्जांपल दिया है कि 12 - 1 अगर ये फर्स्ट स्लॉट है और ये 12वां स्लॉट है तो बैक पिच क्या होगा? 11 कंडक्टर्स है बीच में, तो 11 बैक पिच हो जाएगा। ठीक है, आशा समझ गए होंगे बैक पिच क्या होता है। अब नेक्स्ट आता है फॉरवर्ड पिच। तो फॉरवर्ड पिच क्या होता है कि जो फॉरवर्ड पिच है वो है अब देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड कॉइल, ठीक है, एंड एंड ऑफ द फर्स्ट कॉइल। दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, देखिए स्टार्टिंग ऑफ द कॉइल, ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और एंड फर्स्ट कॉइल का एंड, फर्स्ट कॉइल का एंड, ये फर्स्ट कॉइल है ना, फर्स्ट कॉइल है, फर्स्ट कॉइल का एंड, और सेकेंड कॉइल का स्टार्टिंग, ये सेकेंड कॉइल का क्या है? स्टार्टिंग है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं YF, क्या? फ्रंट पिच। इसको क्या बोलते हैं? फ्रंट पिच बोलते हैं। क्लियर? उसको क्या बोलते हैं? फ्रंट पिच बोलते हैं। तो फ्रंट पिच बैक पिच आप आशा समझ गए होंगे। तो सेम सेगमेंट में जो दो कॉइल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो सेम सेगमेंट में कनेक्टेड है, तो उसको बोलते हैं फ्रंट पिच। तो ये सेम सेगमेंट में इधर से ये कनेक्टेड है, इधर से ये कनेक्टेड है, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं फ्रंट पिच। तो हमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में कितने कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर्स को काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीट वायरिंग नहीं है, तब हम लोग समझ सकते हैं कि फ्रंट पिच क्या है। ठीक है, और रिजल्टेंट पिच होता है पहले का जो ये है फर्स्ट कॉइल का स्टार्टिंग एंड सेकेंड कॉइल का स्टार्टिंग के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट पिच, YR। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर कट
वाई एफ प्लस वाई बी, वाई एफ प्लस वाई आर इजकल टू वाई बी। तो फ्रंट पिच जो होता है दैट इज इक्वल टू बैक पिच होता है दैट इज इक्वल टू फ्रंट पिच प्लस रिजल्टेंट पिच। तो ये रिलेशंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट है फ्रंट पिच हमने बता दिया, रिजल्टेंट पिच बता दिया। कम्यूटेटर पिच एक होता है वाई सी। ये वाई सी क्या है, व्हाट इज वाई सी? वाई सी है नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स स्पैन्ड बाय ईच कॉइल of the armature winding. For simplex lap winding yc is equal to 1, for simplex wave winding yc is equal to 2 pole pitches, ठीक है। तो इसमें होता है कि जो कम्यूटेटर सेगमेंट पिच होता है, तो आपने यहां से वाइंडिंग स्टार्ट किया है, सपोज करो ये कम्यूटेटर है और ये कम्यूटेटर है सपोज, और वो ये आर्मेचर है और ये कम्यूटेटर है, आर्मेचर और ये कम्यूटेटर। तो यहाँ से जो हम लोग शुरू कर रहे हैं वाइंडिंग को, यहाँ ले जा रहे हैं, फर्स्ट स्लॉट से ले जा रहे हैं, फिर उधर से सपोज करो ये एन है, ये एस है, एस इधर स्लॉट से ला करके फिर हम लोग कहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। अगर ये फर्स्ट स्लॉट है, ये दूसरा स्लॉट है, तो जो कम्यूटेटर पिच होगा वो होगा ये जहाँ पे हम लोग उसको एंड कर रहे हैं उससे, और जहाँ स्टार्ट कर रहे हैं सेगमेंट्स, जहाँ सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं और जिस सेगमेंट में उस कॉइल को एंड कर रहे हैं, तो उनका जो डिफरेंस होता है वो होता है कम्यूटेटर पिच वाई सी। तो वाई सी इजकल टू 2 - 1, 2 - 1 इजकल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये रिट्रोग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव में इसको हम लोग देखेंगे तो वाई सी इजकल टू, जब प्रोग्रेसिव होगा तो वाई सी इजकल टू 1 होगा, और रिट्रोग्रेसिव हो तो ये इधर आ जाएगा, इस साइड में आएगा, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो रिट्रोग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव में जो कम्यूटेटर पिच होता है प्रोग्रेसिव में +1 होता है, और उसमें रिट्रोग्रेसिव में -1 होता है। जबकि वेव वाइंडिंग में, ये सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग में होता है वाई सी इजकल टू 2 पोल पिचेस सेगमेंट्स जो बोलते हैं। आगे देखते हैं रिट्रोग्रेसिव, हमने बता दिया था क्या होता है रिट्रोग्रेसिव। आप देख सकते हैं पिच भी इसमें दिखाया हुआ है, बैक कनेक्शन, फ्रंट कनेक्शन, प्रोग्रेसिव एंड रिट्रोग्रेसिव। तो रिट्रोग्रेसिव में आप देख रहे हैं अंतर ना, यहाँ से जो एंड हो रहा है वो पीछे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। इस सेगमेंट में स्टार्ट है, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, और ये पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये क्या हो गया, रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग हो गया। तो ये इसमें आप लोग हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि फ्रंट पिच क्या है और बैक पिच क्या है, और ये कंप्लीट वाइंडिंग दिखाया होगा कि कितने पैरेलल पाथ्स हैं और कहाँ कहाँ पोल्स हैं, कहाँ कहाँ ब्रश लगाना है, पोजीशन क्या है। तो ये कंप्लीट वाइंडिंग का डायग्राम है जो कि कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं फर्स्ट पिच को दिखा रहा हूँ, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, ये सेकेंड में आ गया ना। तो आप एक कॉइल, अब इसमें अगर फ्रंट पिच आपको देखना होगा, फ्रंट पिच, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक फ्रंट पिच है, ठीक है। अगर हम नंबर्स जोड़ेंगे तो ये फर्स्ट है, सेकेंड है, सेगमेंट्स नंबर 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि वाई बी कितना है, बैक पिच कितना है, तो 6 - 1 इजकल टू 5 हो जाएगा। अब इसका फ्रंट पिच देखना हम लोगों को, तो आप देख सकते हैं ये जो है ना, एक ही सेगमेंट, सेम सेगमेंट से ये जो जोड़े हुए हैं, इनका जो डिफरेंस होगा ये क्या हो जाएगा, वाई एफ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये, अगर ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। तो अब इसमें जो है इसका एक सेगमेंट से ये दोनों जोड़ो तो 1, 2, 3, 4, तो वाई एफ इजकल टू 5 - 1 4 होता है। डबल लेयर में हमेशा ये क्या होगा, ऑड नंबर होगा, लेकिन ये जो वाई बी है ना, हमेशा ऑड नंबर होता है, ध्यान रखिएगा। वाई बी बैक पिच जो होता है वो क्या होता है, हमेशा ऑड नंबर होता है। तो ये इतने पैरेलल पाथ्स आप देख सकते हैं लैप वाइंडिंग में होता है। चलिए हम लोग अब कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं और देखते हैं क्या कंक्लूजन निकला इस लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग को जो हमने डिस्कशन किया। तो पहला कंक्लूजन क्या है कि लैप कॉइल इज लैप बैक टू द, ठीक है। लैप वाइंडिंग जो है, लैप वाइंडिंग एंड
वेव वाइंडिंग में मेन डिफरेंस क्या है कि इसमें क्वाइल्स जो है ना दे आर लैपिंग ईच अदर, और वेव वाइंडिंग में सीरीज में होता है। ठीक है, लैप वाइंडिंग में एंड ऑफ द आर्मेचर क्वाइल इज कनेक्टेड टू द एडजेसेंट कम्यूटेटर सेगमेंट्स। वेव वाइंडिंग में क्या होता है, एट द एंड ऑफ द आर्मेचर क्वाइल इज प्लेस्ड इन द कम्यूटेटर सेगमेंट विच इज प्लेस्ड अपार्ट। ठीक है, दैट इज वाई जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है केवल 2 होता है। इन पैरेलल पाथ जो होता है इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ पोल्स लैप वाइंडिंग में, और वेव वाइंडिंग में केवल 2 होता है। लैप वाइंडिंग में कितना होता है, ओनली 2 होता है। ठीक है, लैप वाइंडिंग को पैरेलल वाइंडिंग भी बोलते हैं, वेव वाइंडिंग को क्या बोलते हैं, सीरीज वाइंडिंग बोलते हैं, सीरीज वाइंडिंग। ठीक है, तो ये नेक्स्ट ईएमएफ, लैप वाइंडिंग का जो ईएमएफ होता है, वेव लैप वाइंडिंग का ईएमएफ जो होता है लैप वाइंडिंग का वो कम होता है, और वेव वाइंडिंग का जो ईएमएफ होता है वो हाई होता है। लैप वाइंडिंग रिक्वायर्स इक्वलाइजर, वेरी इंपॉर्टेंट। लैप वाइंडिंग में क्या होता है, इक्वलाइजर फॉर द बेटर कम्यूटेशन। बेटर कम्यूटेशन मतलब डीसी मैक्सिमम कलेक्ट करने के लिए इक्वलाइजर होता है, इसको यूज करते हैं। और वेव वाइंडिंग में हम लोग क्या यूज करते हैं, डमी क्वाइल। ये याद रखिएगा, लैप वाइंडिंग में हम लोग इक्वलाइजर यूज करते हैं, और वेव वाइंडिंग में क्या हम लोग यूज करते हैं, डमी क्वाइल। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रशेज लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स के बराबर होता है, और वेव वाइंडिंग में केवल 2 होता है। वेव वाइंडिंग में केवल 2 होगा। इफिशियंसी ऑफ लैप वाइंडिंग इज लेस एज कंपेयर टू वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग की इफिशियंसी ज़्यादा अच्छा होती है। सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स आर द टाइप ऑफ लैप वाइंडिंग। सिंप्लेक्स वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू द पोल्स, डुप्लेक्स में पोल्स का डबल होता है, जैसा कि मैंने बताया था। ठीक है, प्रोग्रेसिव एंड रिट्रोग्रेसिव आर द टाइप ऑफ लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग, दोनों में प्रोग्रेसिव एंड रिट्रोग्रेसिव होता है। द वाइंडिंग कॉस्ट ऑफ लैप वाइंडिंग इज मोर, क्योंकि इसमें ज़्यादा कंडक्टर यूज होता है, और उसमें वेव वाइंडिंग का जो कॉस्ट होता है वो कम होता है। लैप वाइंडिंग इज यूज फॉर लो वोल्टेज एंड हाई करेंट, whereas वेव वाइंडिंग इज यूज टू हाई वोल्टेज एंड लो करेंट। तो ये रहा हमारा डिस्कशन, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रहा मैंने आपको ये भी बता दिया, अभी हमने डिस्कशन किया। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जो कि आता है एग्जाम में। अब ये आया किसी लैप वुंड 8 पोल वाले आर्मेचर में 800 चालक है। तो यहाँ पे P कितना है दिया हुआ है, पोल P इक्वल टू कितना है 8 पोल, ध्यान दीजिएगा। चालक कितने हैं 8, नंबर ऑफ एन जेड इक्वल टू कितना है 800। ठीक है, एन इक्वल टू जेड एन फाइव पी बाई ए डिवाइडेड बाई 60, यही फार्मूला है। ठीक है, तो चूंकि ये लैप वाइंडिंग है तो ये कौन सा वाइंडिंग है, लैप वाइंडिंग है। तो लैप वाइंडिंग में ए इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ पी जितना पोल्स है इक्वल टू क्या होगा 8 हो गया। तो लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, पोल्स की संख्या 8 है तो पैरेलल पाथ्स कितना होगा 8 होगा। 15 मिली वेबर प्रति पोल है। 15 मिली वेबर का मतलब क्या हो गया, 5 इक्वल टू 15 इंटू 10⁻³ वेबर। यदि आर्मेचर की घूर्णन गति 500 आरपीएम हो, ई इक्वल टू होगा, एन नहीं, ई इक्वल टू ईएमएफ जो प्रोड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका हम लोग फॉर्मूला निकाल रहे हैं। तो एन इक्वल टू कितना है 500 आरपीएम है। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल ईएमएफ का वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक है, तो आप आराम से इस पे डाल दीजिए जेड इक्वल टू 500, जेड इक्वल टू 800, आर्मेचर 800 है, लिखा है ना 800 चालक है। एन की कितना है 500 है, फाई कितना है 15 इंटू 10⁻³ पी कितना है 8, ए कितना है 8 और डिवाइडेड बाय 60। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 3 जीरो, ये 3 गया, 1 जीरो से ये 0 गया, तो कितना बच गया 8 15 8 बचे 40, 400 गुना 15 गुना 8, 8/8 ये तो कट गया, कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई 6। ठीक है,
इक्वल टू 6, 15 छक्का 90, 15 चौके 60, 0 0 डिवाइडेड बाई 6, 1000 वोल्ट। तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो फटाफट आप जो भी दिया हुआ है एग्जाम्पल से तो वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है। प्रोड्यूस्ड ईएमएफ, विद्युत वाहक बल जो है ना, जो प्रोड्यूस होगा, विद्युत वाहक बल कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला Zn∅ P/A है। तो यहाँ लैप वाइंडिंग है तो P/A है। अगर यहीं पे लैप वाइंडिंग की जगह पे अगर यहाँ पे वेव वाइंडिंग दे देता तो क्या हो जाता, यहाँ पे P इक्वल टू A इक्वल टू कितना हो जाता, A इक्वल टू इरेस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी A इक्वल टू 2 हो जाता। तो यहाँ पे हम लोग 8/2 करते और फिर उसको सॉल्व करते। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने मेन क्या क्या चीजें देखी, लेट अस समराइज द थिंग्स। लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। अब देखिए पैरेलल पाथ्स में कंडीशंस है, वाइंडिंग सिंप्लेक्स है तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स A इक्वल टू P। अगर डुप्लेक्स है तो A इक्वल टू 2P। अगर ट्रिप्लेक्स है तो A इक्वल टू 3P। ठीक है। तो इसी में अगर यहाँ पे लैप वाउंड लिखा हुआ है, अगर सिंप्लेक्स लैप वाउंड डुप्लेक्स लैप वाउंड लिख देता तो हम लोग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स कितना हो जाता, 8 दूनी 16। ठीक है। तो इस तरह से समझिए। वेव वाइंडिंग में क्या होगा, वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स कितना होगा, कुछ भी हो, ये कितना होगा 2, इसमें 2 होगा। और हम लोग ने क्या देखा, YB क्या होता है, YB क्या होता है, स्टार्ट डिफरेंस बिटवीन स्टार्ट एंड एंड ऑफ कॉइल। तो एक जो कॉइल स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, नंबर ऑफ स्लॉट्स है, नॉट नंबर ऑफ स्लॉट, नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने हैं, तो हो जाएगा YB। क्योंकि जो डबल लेयर वाइंडिंग होता है उसमें नंबर ऑफ कंडक्टर्स जस्ट डबल हो जाते हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ स्लॉट्स नहीं, एक स्लॉट्स में 2 कंडक्टर्स होंगे, तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स होगा। ठीक है। YF हमने बताया, YF क्या होता है, फ्रंट पिच क्या होता है, फ्रंट पिच हमने ये समझा कि डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर कनेक्टेड टू सेम सेगमेंट, कम्यूटेटर सेगमेंट से जो कनेक्टेड हैं 2 कंडक्टर्स, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, फ्रंट पिच हो जाएगा। और रिजल्टेंट पिच क्या था, क्या था, रिजल्टेंट पिच। तो स्टार्टिंग ऑफ 2 कॉइल्स, डिफरेंस बिटवीन स्टार्टिंग ऑफ 2 कॉइल, कम्यूटेटर सेगमेंट्स पे जो स्टार्ट होता है ना, 2 कॉइल के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रिजल्टेंट पिच। तो सारा हमने फिगर के से दिखा दिया है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स होगा तो आप हमें बता सकते हैं। आशा है वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और डिटेल्स में अगर टाइम मिला तो वीडियो बनाऊंगा, चूँकि एग्जाम्स पास में है तो मैंने डायग्राम जो है केवल सिंगल लेयर तक ही अपने आप को सीमित रखा। डबल लेयर का हमने वाइंडिंग नहीं दिखाया है। डबल लेयर में क्या होता है कि उसका कनेक्शन अलग होता है, उसमें आर्मेचर की नंबरिंग करते हैं, आर्मेचर कंडक्टर्स की नंबरिंग करते हैं। स्लॉट्स में ऊपर जो कंडक्टर्स होता है उसको 1 नंबर, नीचे 2 नंबर, उसके बाद ऊपर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, इस तरह से हम लोग नंबरिंग करते हैं। जब हम लोग कनेक्शन देते हैं तो स्टार्ट होता है 1 नंबर से, ऑड नंबर से, और एंड होता है इवन नंबर से। नॉर्थ पोल से स्टार्ट करेंगे हमेशा, जो
लैप वाइंडिंग में जो भी स्टार्ट करेंगे हम लोग, जो स्टार्टिंग होगी वो एक फील्ड कॉइल से स्टार्ट होगी, और मान लो कि एन जो फील्ड है उधर से स्टार्ट हो रही है, तो वो एंड होगा एस पोल में। एक पोल सेगमेंट से दूसरे पोल सेगमेंट्स में आपको एक से स्टार्ट होगा तो दूसरे में एंड हो रहा है, ये ध्यान रखना है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और देखते रहिए चैनल ITI कंपटीशन वाला। थैंक यू वेरी मच।